मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त कश्मीर पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है और जिस पर गालिबन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई डिफरेंस भी नहीं हो सकता है। कुछ एतराज़ात कहीं से आ रहे हों, कुछ तस्हीह करने की कोशिश की जा रही हुकूमत की, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अपने शहर कराची के बारे में आप इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, जिसका को मैं तस्लीम करता हूँ। बदकिस्मती है कि बहरहाल इदारों के दरमियान एक महाजराई जारी है। लोकल बॉडीज़ कुछ कहते हैं जनाब सिंध गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, सिंध गवर्नमेंट कहती है वफाक से पैसे नहीं मिले, फिर कहीं से 149 का शोशा आ गया, कहते हैं जी पता नहीं कोई धमकी है, ये कहाँ से आ गया। सेनेटर ताज हैदर साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी इस शहर के हैं और इसको बहुत करीब से जानते हैं और MNA इलेक्ट हुए हैं। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे अमीनुल हक साहब भी यानी कोई पिछले 3 दहाई से MNA MPA रहे हैं। और मैंने कहा ना कि हमारे तीनों मेहमान कराची को अच्छी तरह देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मसाइल से आगाही रखते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं बात कहाँ से किस से शुरू करूँ। क्यों नजरा साहब, वैसे आप जूनियर इतने नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं अमीनुल हक से कहूँगा। अमीन, अब लोग ये कहते हैं कि आप लोग तो माशाल्लाह बल्दिया आपके पास रही, सूबाई वज़ीर आपके पास रहे, वफाकी हुकूमत में भी शरीक रहे और ज़्यादा जिम्मेदारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर आयद होती थी। ये जो आज कराची को कचरा कुंडी और पता नहीं किन किन नामों से याद किया रहा है, आप क्या सबसे जिम्मेदारी कबूल करते हैं या अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालेंगे कि हमें रिसोर्स नहीं मिले, वसाइल नहीं मिले? अमीन भाई। मुजाहिद भाई बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा क्योंकि आपने सवाल बहुत ज़बरदस्त पूछा है कि MKM के पास जब जब वसाइल रहे हैं, इख्तियार रहे, MKM ने परफॉर्म किया। और मैं उसकी मिसाल देना शुरू कर देता हूँ। 1987 से 1992 डॉक्टर फारूक सत्तार शहर के सबसे यंगेस्ट मेयर। आप सब ने देखा कि अगर पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर किसी जगह बनता है तो वो शहर कराची नाज़िमाबाद में बनता है। आप सब ने देखा कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पूरे पाकिस्तान ने, पूरे बरसगीर में कोई बल्दिया हज़मा नहीं चलाती है, लेकिन ये MKM का विजन था जिसके बिना पर KMDC आज भी यानी कि 30 साल गुजरने के बावजूद भी मेरिट के नाम पर कराची के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में शुमार होता है। यानी जब हमारे पास इख्तियार रहा हमने परफॉर्म किया। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं 2002 से लेकर 2008 तक वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट में MKM मौजूद थी। और आप सब ने देखा है कि पूरे में फ्लाईओवर, ओवरपासेस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मसाइल, तमाम चीज़ें MKM ने अपने दौर में हल किया। आज से 10 साल या 12 साल पहले तक कराची में कूड़ा करकट नाम की कोई चीज़ जिक्र भी नहीं होती थी। आज से 10-12 साल पहले पानी का इतना शदीद बहरान भी नहीं था। लेकिन गुज़श्ता चुके 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेहिस, करप्ट और नाहल हुकूमत, जिसे कहते हैं तासुब के नाम पर, ये तमाम मसाइल को खड़ा करती चली आ रही है। अब आज कराची कूड़ा करकट के नाम से पहचाना जाता है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। कराची में ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जब आपने क्या किया, आपने एक बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से उन तमाम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2002 में 2003 में मेयर को एम्पावर करता था, वो तमाम इख्तियारात आपने छीन करके 2013 में अपनी अदबी अक्सरियत के बुनियाद पे, आई रिपीट कि अब सिंध असेंबली में अपनी अदबी अक्सरियत के बुनियाद पे आपने उसमें आइनी तरामीम करके वो रेवेन्यू जनरेट करने वाले तमाम इदारे अपने पास रखिए। जब आप अपने पास जनरेशन वाले तमाम इदारे रखेंगे तो सवाल ये पैदा होता है परफॉर्मेंस कैसे होगी। जो मैंने अमीन साहब से कहा कि ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए डायल होती है कि ज़्यादा अरसे रहे, लेकिन आप लोग भी तो 1 साल से हैं और MKM भी आपके साथ है, फिर क्यों नहीं हो सका? फिर मैं सेनेटर साहब की पार्टी की तरफ आऊँगा। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, ताज हैदर साहब के साथ मुझे आपने बिठा दिया। हमारे बड़े पुराने इनकी इज़्ज़त हम बहुत बचपन से करते आ रहे हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि फैक्ट्स पे बात होगी, इससे कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। और फैक्ट्स तो ये हैं कि जिस वक्त MKM बरसर इक़्तिदार थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, इससे पहले फ़ारूक सत्तार साहब मेयर थे। मास्टर प्लान का है कराची का, बेसिक रूट्स पे जाना है। इल्ज़ामात की सियासत तो अब हमें कराची वालों को ज़ेब नहीं देती। हमें बेसिक रूट कॉज किया है इसके कराची शहर के ख़त्म होने की।
चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे एमक्यूएम की रही हो, या किसी डिक्टेटर की गवर्नमेंट रही हो, आज तक कराची शहर के लिए जो मास्टर प्लान होना चाहिए था वो नहीं है। इस वक्त इसकी एब्सेंस में मास्टर प्लान किसने देना था? बर्दियात ने देना था, सिंध गवर्नमेंट ने देना था, किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी थी। वफाक में तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, या डिक्टेटर थे। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का या किसी बड़े शहर का मास्टर प्लान होता है, उसके हिसाब से उसमें डेवलपमेंट होती है। अगर आपको नए ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, अंडर पासिस बनानी है, कुछ कॉलोनीज आबाद करनी है, ग्रीन बेल्ट करनी है, पार्क करने हैं, ये अनफॉर्चुनेटली मास्टर प्लान नहीं बना। और जो हमारे पास पार्क थे, ग्राउंड थे, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चाइना कटिंग हो गई और हैज़र्डली जो है ना एक्सपेंशन हुई कराची शहर की। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि माइग्रेशन एंड नेचुरल ग्रोथ, जो कि 4.5 से 5% है। हर साल 10 से 12 लाख अफराद का इजाफा कराची शहर में होता है। उसके लिए हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस नहीं की गई। और क्या हुआ कि कच्ची आबादियों में ये आबादी, जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं या नेचुरल ग्रोथ से आ रहे हैं, कच्ची आबादियाँ डेवलप होती चली गई। और अनफॉर्चुनेटली कराची में 60% जो है ना कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर सिर्फ एक मिनट मैं देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि मैं इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो 10 या 12 साल के लिए नहीं बनता, ये 50-50 साल और 100-100 साल के लिए बनता है। और ये हर आदमी को मालूम है पूरी दुनिया में कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बनाया है, जैसे कि क्लेम हो रहा है, तो वो 10 साल के लिए तो नहीं था ना। हमारी बेसिक रूट कॉज क्या, पिछले 11 साल से जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अनफॉर्चुनेटली जो मेयर की जिम्मेदारियां होती हैं वो जिम्मेदारियां उन्होंने ले ली अपने पास। और मेयर बिल्कुल मुत्तहदा को आप मासूम नहीं, मैंने कह दिया ना, मास्टर प्लान की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, इल्जामात के साथ साथ से बाहर नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों साथियों को जितना वक्त दिया है, मुझे अमीनुल हक है या एमक्यूएम भी बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको भी ये मालूम है। देखें, मैंने शुरू में कहा ताज भाई की मौजूदगी में कि इल्जामात से हट के बात करें, रूट काज के ऊपर बात करें। और आखिर में ये, इससे पहले कि ताज भाई आए, कि हमारे पास जो मेयर की जिम्मेदारी है ना, मेयर कहता है मैं बेख्तियार हूँ। बेख्तियार हो सकते हैं कि उनके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, वाटर एंड सीवरेज नहीं है, उनके पास कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, मगर जो बजट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं KMC और DMCs में, तो वो अगर काम नहीं है, इख्तियारात नहीं है, हम बिल्कुल मेयर के साथ हैं कि उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड होने चाहिए, मगर इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ का वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बेसिकली मैं समझता हूँ जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है कि सारी पावर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें मेयर को, और फिर वो अकाउंटेबल होंगे। ये लीजिए, दोनों बड़ी जमातों ने, यानी जो बड़ी उस्मानों में कहें शहर की, उनकी आपके दाल दी, सेनेटर ताज हैदर साहब, यानी आपकी पार्टी के। देखिए, अब दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे एक चीनी दोस्त हैं, उन्हें बड़ा एतराज़ है कि आप चाइना कटिंग क्यों कहते हैं। के लिए हमने क्या किया, आप इसे अमेरिका कटिंग क्यों नहीं कहते। तो बहरहाल ये चाइना कटिंग जो लोग कर रहे थे, उन्होंने ये इस्तिलाह ईजाद की है। दूसरी चीज़ ये कि कानून मौजूद है और उस कानून को बड़े मशवरे के बाद बनाया गया है। MKM से भी मशवरा होता रहा और उसमें यूनियन काउंसिल या DMC या टाउन कमेटी या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हर एक का दायरे कार मुकर्रर है। अच्छा, अगर आप उस दायरे कार से मुतमईन नहीं हैं तो फिर आपको असेंबली के अंदर एक अमेंडमेंट लाना चाहिए। ये नहीं होता कि जी हमें आप कोई अमेंडमेंट आए या तरमीम के कहें कि जनाब इसकी वजह से, और उस पर असेंबली में बहस, एक आम सी बात कह दी जाती है जी हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये तरीक़ा जो है ये एक मसले को हल करने का नहीं है। अब अमीन भाई ने इतनी हम पे कीचड़ उछाली, आफ्ताब साहब का भी नंबर आएगा कीचड़ उछालने का, लेकिन बात ये है कि अभी तक जितना कुछ हो रहा है उसमें कोई भी ये नहीं कह रहा कि क्या किया जाए, मसले का हल क्या है। चलिए आप बताइए। मसले का हल से पहले मैं आपको आऊँगा कि मसला हो क्यों रहा है मसला, और ये मैंने मतलब तहरीरी शक्ल में मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने अपनी हुकूमत के सामने रखा है और उस पर कानूनी पहलू देखे जा रहे हैं। और बल्कि अब मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब ने ख़ुद उसके ऊपर एक मीटिंग की है जिसमें तमाम लोगों को बुलाया है। अच्छा, हो ये रहा है असल में। अच्छा, आप जानते हैं कि क्राइसिस होती है, मुझे बुलाया जाता है,
थर के अंदर भी था। ये जो मल्टीपल कमांड होती है कि फील्ड के अंदर मल्टीपल कमांड है कि ये भी कमांडर हैं, ये भी कमांडर हैं, ये भी कमांडर हैं, तो उसके अंदर ये एक उलझाव पैदा होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है और हर एक दूसरे पे वो जिम्मेदारी जो है वो डालता है। तो पहली बात तो ये है कि सिंगल कमांड किसकी हो? ये जो बाहर के कमांडर आ रहे हैं, अब मैं आप क्या आपसे चल पड़े इस्लामाबाद तो से? नहीं जो तजवीज़ है वो ये है कि एक सिंगल कमांड हो और जो भी काम कर रहा है, जो भी इदारा है, वो उसको रिपोर्ट करे। एक मंसूबा बना के कि आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, सबके मशवरे वो से। सिंगल कमांड प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो? मैंने तजवीज़ यही की है अच्छा। कि इस वक्त मोहतरम वज़ीर आला को ये कंट्रोल लेना चाहिए और हर एक उनको रिपोर्ट करे। अच्छा, अब जहाँ आप फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? नहीं, जो भी काम कर रहा है ओके। वो तो, और ये उन मीटिंग्स के बाद ये आ भी चुका है चैनल्स पे कि हम हर एक को साथ लेंगे। वज़ीर आला ने जिस मीटिंग को प्रेजाइड किया उसमें कि हर मतलब अगर फेडरल मिनिस्टर कुछ करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, आम शहरी कुछ करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन वो उस इसी तरह जो एमकेएम के प्रोविंशियल मिनिस्टर अपोजिशन जो मेयर कुछ कुछ भी करना कर रहा चाहते हैं जावेद, सभाएं। थोड़ा अच्छा, सा बिल्कुल एक मैं नहीं नहीं, आपकी इजाज़त से नहीं, मैं- अभी याद नहीं, मुझे वहाँ पीछे कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद अमीनुल हक साहब हमारे और हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब, सेनेटर ताजर साहब, मैंने बताया ना कितने सीनियर सीजन लोग हैं इस शहर के, बाहर के लोग नहीं है। मैं उम्र में ही कहता हूँ, हमारे उस्ताद भी एक हमारे निसार उस्मानी साहब कहते थे, लोग कोयटा गए नहीं, बात करते हैं बलूचिस्तान पे, पेशावर गए नहीं, डोरे लाइन पे। तो कराची के बारे में सही गुफ्तगू वही लोग कर सकते हैं जो कराची में परवान चढ़े, तालीम हासिल की, एक्टिविस्ट हैं और अब माशाल्लाह अब पोजीशनों पे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। मोहतरम सेनेटर ताज हैदर साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अमीनुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक और नया ये तो गुफ्तगू जारी रहेगी इख्तियारात की, इदारों की, लेकिन 149 इस वक्त मैं खाने मुझे तो खुद भी मैं तो किसी और वो 370 में लगा हुआ था कश्मीर वगैरह में कि 34A के तहत किस तरह उन्हें इख्तियार लिए, एक नया 149 सामने लाया जा रहा है। लेकिन है क्या, ज़रा देखते हैं बैरिस्टर इनके मिनिस्टर जो हैं क्या कह रहे हैं इस 149 के बारे में। 149(4) को पहले तो पढ़ लें, उसके बाद कहीं उसमें इस तरह की कोई बात है सिवाय इसके कि ये एक लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए आर्टिकल 140 कैपिटल A के साथ डवटेल करने का एक मैकेनिज्म है। और ना सिर्फ ये सिर्फ कराची के लिए होगा, कोई रिकमेंडेशन हमारी सक्सेसफुल होती है तो सिंध के दूसरे शहर हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, ये सब के लिए एक मशअल राह होगी। अब अगर लोकल गवर्नमेंट कंडियारों की या डीपलो की या दादू की एम्पावर होती है तो वहाँ तो लोकल गवर्नमेंट ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ना MQM की है, वो तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, मैं तो उसका मुकदमा लड़ रहा हूँ। जी हाँ, बड़ी सादगी से बता रहे थे, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा भी तफसील में गया, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि संगीन ख़तरे के पेश नज़र सूबे वफाकी हिदायत का पाबंद बनाता है। संगीन ख़तरे के पेश नज़र सूबे वफाकी हिदायत के पाबंद वफाक मवासलात की तामीर और निगहदाश्त, कुछ इस तरह की बात है। ज़रा अमीन भाई, क्या ज़रूरत थी, क्या आप यानी ये डिस्कस हुआ है ऑफिशियली, आपकी पार्टी ओन करती है तहरीक इंसाफ उनकी, ये जो 149 की जो बात की जा रही है, इसको तो आप लोग ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कुछ लोग मदाखलत ही समझते हैं इसको जी। देखिए मुजाहिद भाई, हमें ठंडे दिल से मामलात को देखना पड़ेगा। जो कराची हिकमत अमली कमेटी बनी है, हमने इसे जंगी बुनियादों पे काम शुरू किया और ग़ालिबन 9 मुहर्रम को इसकी पहली मीटिंग हुई। इसके अंदर आफ्ताब भाई भी मौजूद थे और PTI MQM के तमाम लोग मौजूद थे। हमने आपस में डेलिब्रेशन किया। उस डेलिब्रेशन में यकीनन 149(4) भी डिस्कस आया है और भी बहुत सारी डिस्कशन आई है। सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 149(4) को इतना ज़्यादा सिंध तोड़ने के हवाले से क्यों लिया जा रहा है, या सूबाई खुद मुख्तारी में मदाखलत के तौर पे क्यों लिया जा रहा है। मेरा सिर्फ सवाल है कि आर्टिकल 194 आइन से मावरा नहीं है, बल्कि इसी आइन का हिस्सा है
जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में नाफिज है, यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो ये कौन सी गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी बात हो गई? आइन और कानून के, एमकेएम क्या कह रही है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी जदोजहद करना। आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल से सिंध में मुसलसल हुकूमत कर रही है और 70 से लेकर 2018 तक 5वीं दफ़ा हुकूमत में आई है। मुझे बताया जाए कि सिंध के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों में मुकम्मल तौर पर माशी दहशत गर्दी का नफाज किया हुआ है। इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से सिंध के शहरी इलाकों को नौकरियों से दूर रख दिया गया है। पिछले 10 साल में 3 लाख अपॉइंटमेंट, 3 लाख में से 2,90,000 अपॉइंटमेंट इंटीरियर सिंध को। तो कराची का नौजवान कहाँ जाएगा? मेरे लोगों के तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं कोटा सिस्टम के नाम पर। मेरे लोगों को ट्रांसपोर्ट से दूर कर दिया गया है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि कराची में आर्टिकल 149 मुकम्मल कर दें मुजाहिद भाई। जी जी, मैं इसीलिए बता रहा कि आर्टिकल 149 के लिए मैं क्यों हमायत कर रहा हूँ। इसलिए कि जब मेरे नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे तालीम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सुबह और जब उठ के मेरी बच्ची स्कूल जाने की कोशिश करती है, मेरी बहनें फैक्ट्रियाँ जाना चाहती है, तो ना उनके पास ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होता, बल्कि वो चिंची रिक्शे के ऊपर वो सफ़र कर रही होती है। क्या लाहौर में ये सिस्टम है? क्या पेशावर में ये सिस्टम है? क्या ये कोयटा में ऐसा सिस्टम है? नहीं है। हम टैक्स देते हैं, मेरा हक बनता है, कराची के अवाम का हक बनता है कि अगर चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह जाती है, स्पीकर सिंध असेंबली की तनख्वाह जाती है, तो 95% मेरे टैक्स से जाता है। तो मुझे भी चाहिए कि जो वो तमाम जिसे कहते हैं कि आसाइश लाहौर में दी जाती है, पेशावर में दी जाती है, लाड़काना में दी जाती है, वो कराची में भी दी जाए। अगर आप माशी दहशतगर्दी करेंगे, कराची के अवाम को दीवार से लगाएंगे, कराची के अवाम को पानी के बूंद को तरसाएंगे, K4 का मनसूबा मुकम्मल नहीं करेंगे, तो यकीनन मैं भी 149(4) की मुकम्मल हमायत करूंगा और लाजमी कहूंगा कि यह सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए कि हर सूरत में बराबरी की बुनियाद पर सिंध में रहने वाले तमाम लोगों को माशी हकूक बराबर रखे जाए। मैं आपसे बात करूँ क्योंकि इसका जवाब जरा सेनेटर साहब, ये 149 आया कहाँ से? ये क्या कहते हैं माशी दहशतगर्दी के रद्द अमल में अभी तो खरा काफ़ी तफसील से कह चुके हैं कि इसका कोई 18वीं तरमीम के बाद इसका कोई जवाब, कोई जो एक्सप्लेनेशन है सेनेटर साहब? देखिए, हालात अगर काबू से बाहर हो रहे हैं और 149(4) पे बात की है, क्योंकि सिर्फ 149(4)(3) के अंदर सूबाई हुकूमत हिदायत दे सकती है, 4 के अंदर वफाकी हुकूमत हिदायत दे सकती है। लेकिन बुनियादी बात वही है कि वफाकी हुकूमत क्या हिदायत देगी, क्या वो इस मसले को समझ रहे हैं, क्या उनके मतलब जब भी आप हिदायत देते हैं तो किसी हल की तरफ जाते हैं ना कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, क्योंकि करना सूबाई हुकूमत को है। तो जिस वक्त वो इस मामले को समझेंगे या किसी तजवीज़ को सुनेंगे, मेरी तजवीज़ तो आप भी नहीं सुन रहे, तो फिर जाके वो कोई हिदायत देंगे कि जनाब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। ये जो तरीक़ा है कि जिन नालों का कचरा उठा के सड़कों पे फेंक दिया जाए और ये कर दिया जाए और कि 45,000 टन कचरा जमा है, तो ये दिखाता है कि इस मसले को देखा नहीं गया है संजीदगी से, ना ही कोई हल सोचा गया है, और अगर हल नहीं है तो फिर हिदायत कहाँ से आती है। तो इस मामले को ज़ाहिर है कि एक तरीक़ाकार के ज़रिए, जैसा कि मैंने कहा कि सिंगल कमांड होगी और सिंगल कमांड के तहत सीधी सी बात है, आपको गाड़ियों से ही उठाना है ना ये कचरा वगैरह। गाड़ियाँ जितनी हैं उनको मोबिलाइज़ कीजिए, बल्कि मैंने अपने नोट में, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को गलत कहा है कि जो चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया, मैंने कहा वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको मोबिलाइज़ किया जाए। इस वक्त हर एक 149 को रुकावट समझते हैं, कुछ आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मुजाहिद, तो ये जितनी भी बातें होती हैं, देखो ये इसका एक सियासी पहलू होता है, और सियासी पहलू ये होता है कि एक चीज़ पे झगड़ा हो रहा है, चैनल चल रहे हैं, उस पर GIDC पे चल रहे थे, ये अब कोई नई चीज़ छोड़ दो तो वो उस पर लग जाएंगे, पिछली को भूल जाएंगे। लेकिन मैं इसीलिए, अव्वल तो मुझे बुलाया भी नहीं जाता, आपने मेहरबानी की, लेकिन मैं इसीलिए जब भी गुफ्तगू करता हूँ तो मैं हल पेश करने की, और ये मुमकिन, मतलब बिल्कुल मुमकिन है कि जो हल मैं दे रहा हूँ वो मुनासिब हल ना हो, लेकिन ये कि एक डायलॉग का, एक गुफ्तगू का रुख मुतय्यन किया जाए कि ये मसला है। लेकिन आपकी नटशेल में अभी कहते हैं कि सिंगल कमांड हो और सूबे में जिस तरह पंजाब हो, KP है, बलूचिस्तान है, उनको तो जाने दीजिए ना, उनसे हमारा मुकाबला नहीं है, वो बड़े लोग हैं, वो BRT बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो, अगर ये मसला है
तो आपको मशीनरी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, जितनी आपके पास हैं उनको मोबिलाइज करें, जिनकी कमी है वो सौराब गोड से उठा लें किराए के ऊपर, और उन पे 2-2 4-4 आदमी रख के कि भाई जहाँ कचरा नज़र आए उठाते चले जाओ, शहरी खुद आके डालने लगेंगे। तो अब सईद गनी, हालांकि मैंने ये कहा था कि देखो मीडिया में बात नहीं करनी, थर के बाद के ऊपर जो मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 45 दिन बाद की, और जब भी मीडिया बुरा भला कहता था कायम अली शाह मुझे और मदद दे देते थे। तो लेकिन ये कि सईद गनी उससे में कह गए कि 10 दिन का काम है, ठीक है 10 दिन का नहीं होगा, 12-15 दिन का होगा, लेकिन इनके अली जैदी भी कह गए थे 1 हफ्ते का काम है, नहीं, लेकिन 2 हफ्ते का काम। लेकिन काम क्या है? काम ये है कि कचरे को लैंडफिल तक पहुंचाया जाए, ओके, और इसमें हर एक को मोबिलाइज करना है। और वो जो अली सिर्फ साहब, नाले हैं जहाँ पानी रुक जाता है उसको नहीं, नालों से जो कचरा निकला है उसको सड़क पर डालने के बजाय डंपर्स के अंदर डाल के लैंडफिल तक पहुंचा दे, इतनी सी बात है। मैं इससे पहले कि आफ्ताब साहब के पास आऊँ, लेकिन ज़रा तफसील से इनकी राय लेना चाह रहा था 149 के हवाले से भी, और ये कि जो ये कमेटी बन रही है इनको क्या का टारगेट काम का दिया गया है, दूसरी इसमें टाइमिंग क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे अमीनुल्लाह साहब तो क्योंकि ज़रा नौजवान हैं, ज़रा जोश खरोश, ताजदर साहब तो पूरे एक तजर्बे से गुजरे हैं, ज़रा धीमापन, लेकिन ठीक है, ये ये भी एक हुस्न होता है ना एक प्रोग्राम का। आफ्ताब सिद्दीकी साहब पहली बार MNA हुए, लेकिन मैंने कहा ना ये जाना पहचाना शायद, ये जो आप तो हमें नहीं बताएंगे जो कमेटी बनी उसमें क्या गुफ्तगू हुई? अच्छा बता चाहूँगा। दूसरे ये कि कमेटी में अगर आप कराची कमेटी बनी तो उसमें पीपल्स पार्टी जो 12 उसकी थी उसको अलग क्यों रखा गया? 2 अगर ये ना आते, और दूसरे टारगेट क्या है 1, 2, 3, और टाइमिंग कितनी है और करेंगे क्या? अच्छा मुजाहिद भाई, एक तो मैं बड़ी माजरत के साथ ताज भाई से डिसएग्री करूँगा जो इनका प्रपोजल है कि सिंगल कमांड, और वो भी CM की। देखिए 18 अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि सूबों को एम्पावर करना था, और सूबों ने अपनी लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है। और जब तक लोकल बॉडीज़, आप देखें सारी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट ही परफॉर्म करती हैं। सुबह जो भी सूबा होता है उसका मिनिस्टर, उसका CM जाके गलियों में सफाई नहीं करता। यूनियन काउंसिल्स होती हैं, बाकी मुल्कों में कुछ और होता होगा, मगर यूनियन काउंसिल से कहाँ लोग आते हैं काम करने? ठीक है ना फेडरल होती है, ना फेडरल होती है। अब आप देखें कराची शहर की सूरत हाल देखें, इस वक्त जो बैकलॉग है कचरा, जो अगर हमने हाथ दिन को नहीं लगा, 30 लाख टन जो है ना बैकलॉग कराची शहर में मौजूद है। नंबर 1, जिसको ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो MD है उनका स्टेटमेंट था, मैं और मेरे 2 MPs उनके पास गए। एक दूसरा, आप देखें पिछले 12वां साल शुरू हो गया, कराची को एक बूंद एडिशनल पानी नहीं मिला, कराची के शहरी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तीसरा, जिस तरह के ट्रांसपोर्ट कराची शहर में ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है ही नहीं ना, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। चौथा, KCR कराची सर्कुलर रेलवे, वो 91-92 से ये बंद पड़ा हुआ है। और आपके अभी रेलवे मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कुछ टाइम टारगेट दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट से कह दिया ये हमसे हो नहीं सकेगा। अब जापान वाले तैयार बैठे थे कि 2 अरब 40 करोड़ रुपए हमसे लीजिए, हम करेंगे। 15 दिन में तो ये काम नहीं हो सकते थे। तो इतना एक बेनतहा अंबार है पर मसाइल का कराची शहर में। उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट से बार बार बातचीत हुई कि अब जब तक ये KMC को, DMC को एम्पावर नहीं करें, उनके सारी पावर लेते चले गए ना। अब ये हुआ कि हम सब परेशान, और जिस वक्त पहला स्पेल आया बारिश का, तो मेयर साहब ने एक लेटर भेजा फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें आपकी हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। उस लेटर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अली जैदी साहब को ये काम सौंपा, उन्होंने इनिशिएट किया सफाई के हवाले से। देखिए आज से पहले जब तक ये सफाई मुहिम शुरू नहीं हुई थी, किसी को लैंडफिल का नहीं पता था, किसी को गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का नहीं पता था, कचरे कुंडियों का नहीं पता था, कराची में क्या बैकलॉग है नहीं पता था। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस हुई। और सुने मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड दें। फिर पहले स्पेल के बाद दूसरा स्पेल जो 155 mm बारिश का हुआ, जिसमें कराची को डूब जाना था। पहले स्पेल में 55 mm पे हो गया था। उस वक्त नालों की सफाई की गई। देखिए हम तो अपोजिशन में, सूबा सिंध में अपोजिशन में है ना, हमारा तो काम ये नहीं था, और हम तो अपोजिशन करते रहते और शोर करते रहते, धरना दे देते, धरने के एक्सपर्ट तो है ना हम तो, मगर उससे कराची के मसाइल हल नहीं होते।
तो हमने सेकंड स्पेल से पहले ये कोशिश की कि नालों का कचरा निकाला, नाले थ्रू हो गए। अब आप आ जाइए कि अब क्योंकि मसले हल हो नहीं रहे, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पे कई इश्यूज़ हम कराची वालों ने उठाए। एक तो ये कि NFC अवार्ड होता है, तो PFC अवार्ड क्यों नहीं होता? किसी सूबे में भी नहीं है। हम अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, सूबे सिंध हो या बलूचिस्तान हो। NFC के साथ PFC अवार्ड होना चाहिए। और PFC अवार्ड क्या होता है? जिस तरह पॉपुलेशन, पॉवर्टी लेकिन मेरे एरिया के बताइए साथ। कि कराची कमेटी जब बन रही थी तो सिंध गवर्नमेंट को आपने बाहर क्यों नहीं रखा? अखलाकी तौर पर ही उन्हें दावत देखिए, दी। हम जब सवाई मुहिम शुरू की, हमने सिंध गवर्नमेंट को ऑफर दी, बार बार दी, और सिंध गवर्नमेंट ने सवाए ज़बानी जमा खर्च का कुछ नहीं किया। तो इस कमेटी में तो ज़ाहिर वो नहीं हो सकते थे। इस कमेटी को मैं आपको कमेटी का भी बता देता, जब हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की कि कराची सूबे सिंध में ना कराची को फंड मिला, ना हैदराबाद को, ना दादू को, ना सक्कर को, ना लाड़काना को, किसी को नहीं मिला। इसी तरह पंजाब के भी है कि पंजाब का 70% फंड जो है लाहौर में लग जाता है, जो भी है। तो हमारा एक तो प्रिंसिपल ये बातचीत थी कि NFC के साथ PFC होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है आप भी इस बात से एग्री करेंगे। जब वो फंड आए तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सूबों के जो शहर हैं उनके पास चले जाने चाहिए, ताकि उन बाकी आबादी को, बाकी शहरों का भी हक बनता है कि वो डेवलप हो। अमीन भाई की बात हो, आपकी जो बात एक तफसीर करना चाहता हूँ कि PFC लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, और काम नहीं हो रहा। प्रोविंशियल मैं अर्ज करूँ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। ओके। अच्छा, उसके कौन कौन मेंबर होंगे वो भी मौजूद है। 3 उसकी नशिस्तें भी हो चुकी हैं। अच्छा, जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, यानी यूनियन काउंसिल को यूनियन काउंसिल के जाएंगे, DMC को DMC के जाएंगे। ये नहीं है कि हमने सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दे दिए और उसके बाद वो उनकी मर्ज़ी है कि जितने चाहें वो नीचे दें, बल्कि हर यूनियन काउंसिल का बजट है, और उस बजट के हिसाब से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक ज़रा सी कानूनी मैं तस्हीह करना चाह रहा था कि ये है, और 3 नशिस्तें उसकी हो चुकी हैं, और मजीद नशिस्तें जो हैं तो वो 12 की जा साल में सकती 3 नशिस्तें, तो ये तो नाकाफ़ी है ना। अमल तो नहीं हुआ ना इसके ऊपर। अच्छा, अमीन हैं। तो बजट सबको दिया जा रहा है। नहीं, वो बजट किस तरह से अमीन भाई देखिए, अब वही बात है। अमीन भाई देखिए, एक बात है, आप लोग इस्लामाबाद की हुकूमतों के भी तेरबों से गुजर चुके हैं और सिंध हुकूमत के तेरबों से भी गुजर चुके हैं। अब ये जो आपने एक ऐसी कमेटी जिसमें आप जिस सूबे में रहते हैं और बहरहाल वो अक्सरियत में है, वोटों से आए, कोई यानी कोई जान सादिक की गवर्नमेंट नहीं है, बहरहाल अलग के गवर्नमेंट है जिस तरीके से दूसरे सूबों में, तो आप इनको अलग रखें। मसलन ये कि मसला सियासी हो तो यकीनन इख्तिलाफात हो सकते हैं, मसला तो कचरे का है, नालों का है, सफाई का है, रिसोर्स का है। इस मसले में आप माइनस पीपल्स पार्टी किस तरह चल सकते हैं अमीन भाई? देखिए, अब तो हम नालों कचड़ों से ऊपर की बातें कर रहे हैं। ये तो हमारे लगता है हमारे किस्मत में सिंध हुकूमत ने कर दिया है, हम इससे गुजर ही रहे हैं। मसला अब इससे आगे बढ़ चुका है कि सिंध हुकूमत से हम 12 साल तक, पिछले 12 साल तक जो मसलसल हुकूमत करते चली आ रही है, जो सिंध के स्याह व सफ़ेद की मालिक है, उनको हम हाथ जोड़कर, कभी पाँव पड़कर रिक्वेस्ट करते कि खुदारा कराची में कुछ तरक्याती काम करा लो, हैदराबाद में कुछ तरक्याती काम कर लो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 चीज़ों पर तुर्रा इम्तियाज़ है। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 फेवरेटिज्म, नंबर 3 निपोटिज्म। इन 3 चीज़ों की बुनियादी वजह कर इनको इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, और शामिल करेंगे भी नहीं। पास की हुकूमतों में आप भी तो रहे, हमें कोई खैर की तवक्को हुकूमत में आप रहे ना। मुझे नहीं, मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि इनका तर्ज हुक्मरानी बैड गवर्नेंस के बिना पर इनको इस कमेटी में शामिल किया भी नहीं गया और करा भी नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे यह बात कह दूं, क्योंकि हमें इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। हाँ, जहां तक आपने कमेटी की बात की है, तो कमेटी, देखिए मैं आपको बता, ये कमेटी कोई इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम नहीं करेगी, बल्कि ये कमेटी सर जोड़कर बैठेगी, आपस में डेलिब्रेशन करेगी, हिकमत अमली तय करेगी, रिकमेंडेशन भेजेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। आफ्ताब भाई, मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई तो आप सही कह रहे हैं, आप ताजर भाई से भी कह रहे हैं ना कि और इसके बाद हम तहरीर हो जाएगी। टेम्परेरी कमेटी है, इसका काम खत्म हो जाएगा। अमीन भाई, आपने गवाही भी किसकी ले रहे हैं? आफ्ताब भाई की, ताजर भाई से भी तो कहवा लेते भाई, ये भी तो अपनी राय दे सकते थे, कहा आप सही कह रहे हैं।
लेकिन मुझे देखिए, ताज हैदर भाई के जाती तौर पे मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मैं उनसे तवक्का करता था कि, लेकिन उनसे मैं डिफर भी करूंगा। मैं उनसे तवक्का कर रहा था कि वो सिंगल कमांड चीफ मिनिस्टर के बजाय वो ये भी कह सकते थे कि सूबे का जो चेन ऑफ कमांड होगा वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा, लेकिन शहर की चेन ऑफ कमांड मेयर के पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची, बल्कि मैं ये भी कहता हूं कि लाड़काना के मेयर के पास भी वो इख्तियार हो। देखिए हम कितने ब्रॉड माइंड किस्म के लोग हैं, हम कितने वसील कल्बी की बात कर रहे हैं, हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं कि लाड़काना के मेयर को भी बाख्तियार बनाया जाए, सक्खर के मेयर को भी बाख्तियार बनाया जाए, नवाबशाह के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उसको भी बाख्तियार बनाया जाए। तो जो लोकल मामला थे वो मेयर देखे, चेयरमैन देखे, जो बड़े मामला थे वो चीफ मिनिस्टर साहब देखे। यही तरीके मेयर को आप दे रहे हैं कमांड। मुजाहिद, ये मेयर का भी काम नहीं है, ये डीएमसीज का काम है। तो वो हर टियर के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां दी हुई हैं एक्ट के अंदर, और अगर आपको कुछ उस पर करना है तो एक तरमीम लाइए। अच्छा, बड़ी बात यह है कि आप उस मसले पे गौर ही नहीं करते। यही तो बात है ना आफ्ताब भाई, आप उस पे गौर ही नहीं करते। ताजदर भाई माफी चाहता हूं मैं आप में खलल डाल रहा हूं आपकी बातों में, माफी चाहता हूं। मुझे 1 मिनट दे दें, और मैं इसी बात तो अर्ज कर रहा हूं कि आप अपनी अदबी अक्सरियत की बुनियाद पे, मैं रिपीट करता हूं कि जो आपकी अदबी अक्सरियत है उस पर आप जो अकलियती जो उम्मीदवार जो मेंबरान है हज़्ब इख्तिलाफ के, उनकी तमाम तरमीम को बुलडोज करते देते हैं, उनकी किसी बात को मानी नहीं जाती है। तो सर देखिए ना, हुआ क्या, जो मेयर के इख्तियारात थे, मेयर के सारे इख्तियार सूबे सिंध ने क्यों ले लिए? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने ले लिया, सीवरेज एंड वाटर बोर्ड आपने ले लिया, कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, कराची मोटर व्हीकल को सिंध मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट आपने बना दिया, और जब से केजीए खत्म हुआ है कराची शहर का बेहंगम हो गया। जी चले, तो ये सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपने बिल पास किया असेंबली में, आपने ले लिया, आप और भी ले लें। आप रिफॉर्म कहाँ लाएं? आप बल्दियात में कोई रिफॉर्म लाएं, पुलिस में रिफॉर्म जो लाया वो वन साइडेड हो गया। चले ताज भाई, अब इसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम की जरूरत है ना, आप इन दोनों को अगर एक्सप्लेन और जवाब अगर देंगे। मुजाहिद भाई, बात यह है कि मामले को ठीक करना है या यही झगड़ा बढ़ाना? नहीं, मैंने यही जो मशवरा दिया है अपनी हुकूमत को, वो यही दिया है कि भाई एक इमरजेंसी सिचुएशन एक सामने आ रही है, तो इसका मतलब बल्दियात को टेक ओवर कर लें आप। झगड़े बढ़ रहे हैं, नहीं आप काम करें। सिंगल कमांड का है ना आपने सीएम को, इसका मतलब है कि फिर क्या मेयर का तो इख्तियारात खत्म, मेयर साहब को छुट्टी कर दें आप 149 लाए। तो इसीलिए तो ये हम कह रहे हैं कि ये 149(3) भी है, देखिए लीगल फ्रेमवर्क में होगा सूबाई सारा चीफ काम। मिनिस्टर को ये इख्तियार देता है। 149(3) भी है, सिर्फ 4 नहीं है। हमारे मैंने कहा ना कि लेकिन मसला अगर हल करना है तो सोल्यूशन से बात करें। पार्टी तरीके से समाज में बैठे हैं और गुफ्तगू आपको इल्म है कि इश्यूज पर हो रही है, और इश्यूज पर गुफ्तगू में कोई हर्ज नहीं है, और यही तरीका है कि हम लोग मिल बैठ कर गुफ्तगू करें। और सबसे बढ़कर ये कि जो 2 करोड़ आवाम हैं जो इस सब का कमोवेश कराची के उनके मसाइब कम हों, ख़ास तौर पर जो बारिशों में और गैर मामूली बारिशों में जो कुछ हुआ है उसमें ज़िम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी है, लोकल गवर्नमेंट की भी है और वफाक की भी। मैं तो ब्रेक में आने से पहले कह रहा था कि भाई कुछ वफाकी वज़रा तो कराची आए ही नहीं, हमारी 2 शीरी मदारी आज तक कराची नहीं आई, यहाँ भी इंसानी हुकूक का मसला होता है। ये ऐसे भाई नाराज़ मत होइएगा आप, लेकिन मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लेता हूँ।